दोस्तों, देश की सत्ता जिसको हमने सौंप दी है, वो सत्तासीन अब हमको राय दे रहा है। कार्रवाई के जगह पे अपनी लाचारी को छुपा रहा है। और तो और देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुखिया हमको लड़ने और लड़ाने की बात की सीख दे रहा है और कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि तुम कैसे बटोगे और तुमको कौन काट देगा। लेकिन हम आज बताएंगे, इन दोनों की कलई खोलेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। देश के मुखिया कहते हैं अपने मन की बात में कि आप सावधान रहिए, डिजिटल अरेस्ट का ज़माना चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहिए, साइबर क्राइम से सावधान रहिए। ये हमारे देश का मुखिया कह रहा है, जो योद्धा है, जो सीना ठोकता था कि 56 इंच की छाती है। देश के बाहरी दुश्मनों से ये कैसे लड़ेगा, जबकि देश के अंदर बैठे साइबर ठग और डिजिटली अरेस्ट करके लोगों को चूना लगा रहे ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले, इनका पर्दाफाश करने की जगह पर ये जो है राय दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कितने लाचार हैं, बाहुबली। अब तो वो घुसकर मारने की बात करते हैं, लेकिन जब डिजिटल अरेस्ट की बात आती है, साइबर ठगी की बात आती है, तो महोदय देश के नाम मन की बात करते हैं और सावधान रहने की सिर्फ सलाह देते हैं। लेकिन एक बार नहीं कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा और इस तरह के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। जरा इस ऑडियो को सुनिए उनकी। वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर, बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए। देश के मुखिया की ऑडियो सुन रहे थे। मन की बात का वो एक अंश था जिसमें कह रहे हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए रुकिए, सोचिए और कार्रवाई करिए। सब के बावजूद बस यही उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं। अगर ऑडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, तो सोचिए, समझिए और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर यानी 1930 पर फोन करिए और अपनी बात को कहिए या अपने मामले को दर्ज कराइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। वाह भाई वाह, क्या बात है। देश का मुखिया हमको तो बहुत अच्छा सांत्वना दिया। कार्रवाई के जगह पर सांत्वना दे रहा है हमारे देश का मुखिया। बड़े बड़े लोग डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं, खाते खाली हो रहे हैं और सीख पर सीख ये दी जा रही है इतने दिन के बाद कि जांच एजेंसियां आपको फोन नहीं करती, वीडियो कॉल नहीं करती, आपको कुछ नहीं बताती हैं जब उनको कार्रवाई करना होता है। तो इसलिए आप सावधान रहिए। वाह क्या बात है, हमारे देश के मुखिया ने तो हमको बहुत अच्छी सीख दी, सावधान किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा। अब हम आते हैं देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के जो सर्वा हैं, योगी आदित्यनाथ। पहले उनको सुन लीजिए तो हम उसकी व्याख्या करते हैं। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो
गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा। अभी आपने सुना योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ का ये सबसे बड़ा धुआंधार चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। और हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस नारे को लगाया और इसी को लेकर के चुनाव के दौरान ये हरियाणा पहुंचे। हरियाणा नहीं, उसके बाद इन्होंने जम्मू और कश्मीर में भी इसी को लगाया, इस नारे को बुलंद किया, बटेंगे तो कटेंगे। अब ताज़ा तरीन जो खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और वहाँ सड़कों पर होर्डिंग लगा दी गई है कि बटेंगे तो कटेंगे। और ये सब हो रहा है योगी आदित्यनाथ की बातों से। योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं वहाँ ताल ठोक करके कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कैसे बटोगे, कौन बट रहा है और बटेगा तो फिर कौन काटेगा, इसको नहीं बता रहे हैं। ये उनकी देखिए चालाकी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन छुट भय जो हैं वो कहते हैं कि अगर हिंदू एकजुट होकर के भाजपा को नहीं चुनेगा तो एक वक्त आएगा कि मुसलमान उनको काटेंगे। ये बात कही जा रही है। तो क्या मुसलमान हिंदुओं को काटेंगे? तो फिर खुल करके बोलिए ना कि बटोगे तो कटोगे, यानी आप कह दो कि अगर हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा। ये सब बोलने की जरूरत क्या है? सीधे कहो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो कटोगे। ये बटने न बटने की बात के से तो सिर्फ एक ये बहकावा की बात की जा रही है। सीधा सीधा इनका मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट करिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और सभी प्रदेशों में बनवाइए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कटेंगे। यानी आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी तो कोई सुनवाई भी नहीं होगी। हम जिसके हाथ में सत्ता सौंप दिए हैं वो ऐसी बात करता है, जबकि सत्तासीन जो होता है वो अपने राज्य का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है और हर व्यक्ति के लिए उस कानून एक तरह का होता है और हर व्यक्ति के लिए संविधान की बात करता है लोकतंत्र में। और ये कतई नहीं कहता है कि बटोगे तो कटोगे या हिंदू मुस्लिम जाति पात की बात नहीं करता, वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। वो कहीं भटकावे की बात नहीं करता, लड़ने और लड़ाने की बात नहीं करता। लेकिन समय देखिए एक ऐसा आ गया है कि 75 वर्ष पहले हमारा देश आज़ाद हुआ और आज 75 वर्ष का आज़ादी के बाद भी हमारे देश का जो सत्तासीन होता है व्यक्ति वो किस तरह से यहाँ की जनता को मूर्ख बनाता है, लड़ाता है, लड़वाता है, वर्ग विभेद कराता है और इसी तरह के जहर बोता है कि बटोगे तो कटोगे। तो आपको हमने आज खास बात इसीलिए बताई कि इनसे सावधान रहें। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है, एक ही नरेटिव है कि आप बीजेपी के अलावा किसी को वोट ना करें, क्योंकि बीजेपी ही सब कुछ है। बीजेपी सनातन है, बीजेपी हिंदू है, सब कुछ बीजेपी है। भारत माँ के सब कुछ बीजेपी है। बाकी इस देश में कोई कुछ है ही नहीं, किसी का कोई वजूद नहीं है, किसी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दीजिए, नहीं तो फिर आपको धमकी मिलेगी। और बटेंगे तो कटेंगे की बात इसी तरह से उठती रहेगी। तो इनको सिर्फ और सिर्फ लड़ाना है, मकसद वोट पाना है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।